यह कहानी हमें 17वीं सदी के स्कॉटलैंड में ले जाती है, जहां एक छोटे से समुद्री शहर लोअर लैर्गो में 1676 में अलेक्जेंडर सेलकिर्क का जन्म हुआ था। मोची के बेटे अलेक्जेंडर में बचपन से ही एक विद्रोही स्वभाव था। वह अक्सर परेशानियों में पड़ता और अपनी गर्म मिजाजी के लिए जाना जाता था। एक बार उसने चर्च की प्रार्थना के दौरान हंगामा कर दिया, जिससे उसे सार्वजनिक सजा मिली। परिवार के साथ तनाव बढ़ने पर वह घर छोड़कर समुद्र की लहरों पर रोमांच की तलाश में निकल पड़ा। 1703 में अलेक्जेंडर ने कैप्टन विलियम डैम्पियर के नेतृत्व में एक प्राइवेटियर अभियान में हिस्सा लिया। प्राइवेटियर वो होते थे जिन्हें ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से स्पेनिश जहाजों पर हमला करने और उनका खजाना लूटने का अधिकार होता था। इस अभियान में अलेक्जेंडर कैप्टन थॉमस स्ट्रैडलिंग के जहाज पर सेलिंग मास्टर के रूप में शामिल हुए, लेकिन यह यात्रा शुरुआत से ही असफल साबित हुई। एक स्पेनिश शहर पर हमला नाकाम रहा और डैम्पियर व स्ट्रैडलिंग के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए। आखिरकार स्ट्रैडलिंग ने डैम्पियर का साथ छोड़ दिया और अकेले अपनी यात्रा जारी रखी। यहीं से अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली कहानी शुरू हुई। स्ट्रैडलिंग के जहाज की हालत खराब थी और यह साफ था कि वह ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। अलेक्जेंडर ने बार बार जहाज को मरम्मत कराने की सलाह दी, लेकिन स्ट्रैडलिंग ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अक्टूबर 1704 में जहाज चिली के तट से दूर जुआन फर्नांडीज द्वीप समूह के निर्जन द्वीप मास आ तिएरा पहुंचा। यहां अलेक्जेंडर ने जहाज छोड़ने का फैसला किया, लेकिन स्ट्रैडलिंग ने इसे सजा के तौर पर बदल दिया और उसे कुछ सीमित सामानों के साथ वहीं छोड़ दिया। एक बंदूक, थोड़ी सी बारूद, औजार, एक चाकू और एक बाइबल। शुरुआत में अलेक्जेंडर पछतावे और निराशा में डूब गया। द्वीप वीरान, जंगली और किसी भी प्रकार की मदद से कोसों दूर था, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि जिंदा रहने के लिए उसे अपने कौशल पर निर्भर रहना होगा। उसने जंगली बकरियों का शिकार किया, फलों को इकट्ठा किया और मछली पकड़कर अपनी भूख मिटाई। उसने खुद के लिए झोपड़ी बनाई, बकरियों की खाल से कपड़े बनाए और बिना चकमक पत्थर के आग जलाना सीखा। जंगली बिल्लियां उसकी साथी बन गईं, जिन्होंने चूहों की समस्या से निपटने में उसकी मदद की। 2 बार स्पेनिश जहाज द्वीप के पास आए, लेकिन अलेक्जेंडर छिप गया, क्योंकि वह जानता था कि पकड़े जाने पर उसे यातना सहनी पड़ेगी। अकेलापन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन उसकी सहन शक्ति ने उसे 4 साल 4 महीने तक जिंदा रखा। फिर फरवरी 1609 में कैप्टन वुड्स रोजर्स के नेतृत्व में एक प्राइवेटियर जहाज ने उसे बचा लिया। चालक दल उसके जीवित रहने के कौशल और जंगली रूप को देखकर हैरान था। इंग्लैंड लौटने के बाद अलेक्जेंडर की कहानी चर्चा का विषय बन गई। उसकी इस अद्भुत यात्रा ने डैनियल डेफो को रॉबिन्सन क्रूसो लिखने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। हालांकि अलेक्जेंडर ने फिर से एकांत जीवन को चुना और 1721 में अपनी अंतिम सांस ली। अलेक्जेंडर सेलकिर्क की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसानी जज्बा कितनी भी कठिन परिस्थितियों में टिके रह सकता है। सोचिए, क्या आप एक निर्जन द्वीप पर 4 साल तक जीवित रह सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।